नमस्ते। लेट्स लर्न आयुर्वेदा हिंदी में फिर से स्वागत है। तो आज का विषय है हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेद का इतिहास। तो आयुर्वेद का इतिहास या फिर इतिहास की बात करें तो हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस या फिर हमें जो स्टोरीज होते हैं वो उसका अलग अलग वर्जन्स हमें मिलता है, क्योंकि ये घटी हुई घटना होती है। तो बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें निकाल दिए जाते हैं या फिर उसको ऐड ऑन किया जाता है। तो हिस्ट्री हमेशा जो भी हमें प्राप्त होता है थोड़ी बहुत डिसऑर्डर्ड होती ही रहती है। और चूंकि आयुर्वेदा एक बहुत पुरानी और बहुत साल पुरानी चीज़ है, यानी फिर हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, तो उसमें बहुत सारे वर्जन्स तो होनी ही है। तो आज हम उस विषय के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, आयुर्वेद में भी है। तो ये वर्जन्स कहाँ पर होता है, यानी या ये वर्जन्स कहाँ पर डिसऑर्डर्ड पाए जाते हैं। जो भी ग्रंथ या फिर जो भी संहिताएं हम लेते हैं तो उसके अंदर एक सामान्य तौर पर कुछ जो चीज़ें हैं वो सभी में कॉमन है या फिर सामान्य होता है, परंतु उसके बाद वाली जो चीज़ है उसमें थोड़े बहुत बहुत सारे वर्जन्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि क्या है उस वर्जन्स या फिर क्यों हो रहा है ऐसा। तो पहले जो भी संहिताएं हमें जो प्राप्त है उसके अंदर बताया जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने, यानी ब्रह्मा जी ने जो आयुर्वेद था उसको रिकलेक्ट किया था। रिकलेक्शन यानी आयुर्वेद पहले से ही था, उन्होंने स्मरण किया आयुर्वेद के बारे में। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो ये पता चलता है कि आयुर्वेद जो साइंस था, जो साइंस है, ये पहले से ही मौजूद है और जब समय पड़ा तब ब्रह्मा ने उसको स्मरण किया, उसको रिकलेक्ट किया। और इसके बारे में अभी बहुत सारे यानी जानकारियाँ उतनी नहीं हैं या फिर बहुत सारे तर्क है इसके अंदर। जैसे अभी जब हम इंटरनेट में सर्च करते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स कर चीज़ें हैं, आप ज़रूर देखिएगा उसके अंदर कि हमें जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारा विचार है, जो भी हम सोचते हैं वो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रहता है। यानी जो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे मैं एक जगह में सोच रही हूँ, बहुत गहन तरीके से मैं सोच रही हूँ, उस सोच की जो वाइब होती है वो दूसरे बंदे के ऊपर भी आ सकता है, या फिर वो भी उसको, अगर उसकी जो ट्यूनिंग है वो करेक्ट हो या फिर सही मायने में हो, तो वो भी उसको कलेक्ट कर सकता है। तो ये कॉन्शियस लेवल जो है ये बहुत ही विचित्र है और कभी कभार तो मनुष्य के गहन या सोचने की जो क्षमता है उससे परे है। कुछ भी हो, हम आयुर्वेद के ये बारे में वापस आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इसको रिकलेक्ट किया था आयुर्वेद। उसके बाद इन्होंने दक्ष प्रजापति को दिया था। सिर्फ प्रजापति नहीं, दक्ष प्रजापति, प्रजापति बहुत सारे होते हैं। तो दक्ष जो होते हैं, दक्ष महाराजा, जिनकी जो बेटी थी सती, जो शिव जी की पत्नी कही जाती है। तो वहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, आप सभी को पता ही होगा। और वहाँ पर उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया और उन्होंने उनका अपमान उनकी बेटी सहन नहीं कर पाई अपनी पति का, तो उन्होंने स्वयं देह त्याग कर दिया। तो उस घटना से शिव जी कोपित हुए और उनसे जो निकले, उन्होंने जो जो तांडव हुआ था, तो वहां पर उसका परिणाम ये हुआ कि दक्ष प्रजापति की जो शिर है यानी सर है उनको अलग कर दिया। और उसके बाद जब बाकी जो भी देवताएं थे वो आकर ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के मनुष्य पुत्र थे दक्ष प्रजापति,
तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो उनके जो जो सामान्य जो सर थे उसके अलग कर कर एक आज का या फिर गोट बकरी का जो सर है वो वहां पर स्थापित किया उन्होंने। तो ये रही बात दक्ष प्रजापति। और चूंकि ऐसा हुआ था तो उनको भी आयुर्वेद सीखना अपने ब्रह्मा जी यानी अपने पिता से उन्होंने सीखा। अब इनसे किन्होंने सीखा? इनसे दसरा और नास्तिया यानी जो अश्विनी कुमार है, जो सूर्य भगवान के जो पुत्र है, उन्होंने सीखा। और यही है दो देव गण है या फिर देवलोक के फिजिशियंस माने जाते हैं। ठीक है, इनसे सीखा था इंद्र भगवान ने। तो इतना यानी ब्रह्मा जी के बाद कौन? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति के बाद अश्विन कुमार यानी 2 बंदे थे और उन्होंने इंद्र भगवान को दिया। अब इंद्र भगवान तक ही सीमित है। यहाँ तक जो भी ग्रंथ है, जो भी संहिताएं हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये सभी एक तरह से ही मतलब सेम पाया जाता है। इसके बाद वाले जो वर्जन्स है वो अलग अलग होता है। तो अब चरक संहिता के अंदर जो पहला अध्याय है उसमें क्या दिया गया है? चरक संहिता के अंदर ही 2 तरीके के वर्जन्स पाए जाते हैं। तो पहला आता है सूत्र स्थान के अंदर और फिर आता है चिकित्सा स्थान के अंदर। तो उससे पहले हम जानते हैं कि क्या रियल रीजन था या फिर क्या कारण था कि आयुर्वेद को भूमि में या फिर यहाँ पर पृथ्वीलोक में लाना पड़ा। क्या था वजह? तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो टाइमलाइन है वो आयुर्वेद में बताया जाता है कि और आदि जो भी है इंडियन सिस्टम में पाया जाता है कि युग के आधार पर उसको विभाजित किया जाता है, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसके बारे में जानकारी हमें अध्याय विमान स्थान में मिलता है, 3rd अध्याय में मिलता है, यानी जनपदोधम अध्याय के अंदर हमें हेल्थ के बारे में या डिफरेंट एजेस या फिर सतयुग, त्रेता युग वहाँ पर मिलता है। तो ये बताया जाता है जब सतयुग था तब जो लोग थे वो सभी चीज़ें यानी उनका आरोग्य, स्वास्थ्य ठीक रहता था। सभी जो भी उनका जो जीवन शैली था वो बहुत ही उत्तम था। तो उन्हें रोग नाम की कोई चीज़ होती नहीं थी। जब समय बीता जाता है तो क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पर लोग बहुत ही आलस पड़ने लगे, यानी काम ज़्यादा खाना उन्होंने खाना आरंभ हुआ, उससे गौरवत्व होने लगा। यानी जब ज़्यादा खा लेते हैं हमें पता चलता है कि हमें भारीपन होता है। फिर जब भारीपन ज़्यादा होता है तब क्या होता है वहाँ पर? फिर हमें आलस हो जाता है। फिर आलस होने के बाद वैसे 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 आगे बढ़ता जाता है। तो जब सतयुग यानी समाप्त होते होते ये हो गया हाल कि जो सामान्य लोग थे और जो ऋषिगण थे उनमें भी ये जो स्वास्थ्य था वो डिटोरेट होने लगा, यानी वो कम होता है। तो जब कम होता जाता है तो क्या होता है कि इनकी जो शैली थी, यानी जब उठना फिर यज्ञ करना या भगवान के स्मरण करना, इसमें बाधा आने लगी क्योंकि ये बीमार रहते थे। और चूंकि ये बीमार रहते थे, जब ऐसा हो रहा था तो ये ऐसा इसका परिणाम यानी इसको अलग तो करना है कि जो रोग का निवारण ढूंढना है, तब इसकी ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर जो इंग्लिश की कहावत है कि नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, हम सोच सकते हैं जब ज़रूरत पड़ा तब जो आयुर्वेद के बारे में इन्होंने यहाँ लेकर आने का विचार किया। अब विचार कैसे करेंगे? तो विचार होता ये कि जो भी जगह है, पूरे जो ब्रह्मांड नहीं, जो पृथ्वीलोक थे वहाँ पर लोग कर रहे थे, यानी उनको बीमारी आ रही थी, ऋषिगण को भी बीमारी आ रही थी।
तो एक एक प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति थे उस समय, उन्होंने सोचा कि इसका निवारण करना है। तो कैसे निवारण करना है? तो एक एक प्रदेश के जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हम कहते हैं अभी भी होता है कि हमारे देश में जो प्रमुख व्यक्ति है वो एक जगह जाते हैं और फिर वहाँ से डिस्कशंस होते हैं कि कैसे वर्ल्ड पीस लाया जाए या फिर इसका समाधान कैसे किया जाए वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि जनरल जो मीटिंग हो रही थी यहाँ पर हिमालय रीजन में हुआ, यानी जो हिमालय एरिया में इनके जो मीटिंग हो रही थी और जो भी जो प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो आपस में डिस्कस करने लगे कि इसका जो हल क्या है, कि किस प्रकार से जो स्वास्थ्य है वापस लेकर आए। फिर जब डिस्कशंस होने लगे तब पता चला कि इसका जो निवारण है ये आयुर्वेद से होगा। परंतु आयुर्वेद तो हाँ यहाँ पर यानी सीखने, यानी जो गुरु थे वो यहाँ नहीं थे, तो उनको जाना पड़ता है। तो कौन जाएगा? तो वहाँ पर भारद्वाज जी थे, उन्होंने सामने से आकर, ऐसा कहा जाता है कि वो सामने से आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जाकर सीखूंगा। कहाँ से सीखेंगे? ये इंद्र भगवान से जाकर सीखेंगे। अब जब इंद्र भगवान से जाकर सीखेंगे तो सभी तो नहीं जा सकते इंद्र भगवान के पास, क्योंकि इंद्र भगवान जो थे वो क्या देव, तो इंद्र भगवान से सीखने के लिए भी हमें क्षमता रहनी चाहिए कि हमें भी उतनी ही शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि ये देव थे। तो देव से प्राप्त होना जो ज्ञान है, तो हमें भी वो क्षमता रहनी चाहिए। तो ऋषि भरद्वाज में वो थी। तो वहाँ पर उन्होंने ये जैसे सांकल्पिक तौर पर इलस्ट्रेशंस के लिए बताया गया है और फिर वहाँ से ये सीख लेते हैं। और फिर क्या होता है कि कैसे सीखते हैं ये? जैसे मैंने कहा कि इंद्र भगवान जो थे वो पूरी तरीके से, जैसे इंद्र भगवान जो थे वो बेसिक नॉलेज नहीं देंगे। जैसे कि वो जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं वो बेसिक वो नहीं सिखाते, वो बहुत ही गहन वाले या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें वो बता के देते हैं, परंतु उससे जो 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 फाउंडेशन होता है वो नहीं बताते। ठीक है, तो उसी प्रकार से ही जो इंद्र भगवान थे उन्होंने आयुर्वेद को त्रिसूत्र के रूप में, यानी हेतु, लिंग और औषध के रूप में बताया गया। हेतु क्या होता है कि क्यों, कारण, क्या क्या कारण होते हैं, उसका लक्षण क्या है, वो है लिंग, और उससे वो जो रोग होता है उसका निवारण कैसे करेंगे, वो हो गया औषध। ठीक है, तो त्रिसूत्र, हेतु, लिंग और औषध, ये ऐसे तौर पर भरद्वाज जी को बताया गया। जब भरद्वाज जी आए पृथ्वी पर तो उन्होंने बाकी जो गण थे, बाकी जो ऋषि थे, उनको ये बताया। जब ये बताया तब उनको यह एहसास हुआ कि ऐसा जो 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 बुद्धि होते हैं, सभी जन की बुद्धि एक तरह के नहीं होता। कोई हीन, कोई जो बहुत ही अल्प होते हैं या फिर बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। लेकिन जो बेसिक, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो जो बेसिक जो होते हैं ना, उसके बारे में उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। जब त्रिसूत्र जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताया गया, तो कैसे हो रहा है उसके बारे में नहीं बताया। तो फिर ये डिस्कशंस होते हैं। फिर इन्होंने सीखा, किसके तो सीखा, इन्होंने षट पदार्थ से सीखा। तो त्रिसूत्र थे, त्रिसूत्र से उन्होंने जो बेसिक नॉलेज जैसे हमें होता है वो षट पदार्थ, षट पदार्थ अभी सभी को पता होता है कि षट पदार्थ क्या है।
तो इस षड पदार्थ से उन्होंने त्रिसूत्र को समझा और आयुर्वेद को भी उन्होंने समझा। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इतिहास है वो किस प्रकार से हमारे धरती पर या फिर पृथ्वीलोक पर किस प्रकार से आया। अब दूसरा वर्षन है, ये चिकित्सा स्थान में पाया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जो सामान्य लोग भी थे और जो ऋषिगण थे उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे, हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था। तो ये सेकेंड वर्षन यानी चिकित्सा स्थान में बताया जाता है जब समय बीतता गया तो इन्होंने या ऋषिगण जो थे वो जो हिमालय से ये वहाँ से माइग्रेट उन्होंने किया। जब माइग्रेट करा उन्होंने तो वो एक सेटलमेंट में आकर उन्होंने निवास करना आरंभ किया। जब ये सेटलमेंट हुआ तो जो ये पहले थे यानी जब हिमालय में रहते थे तो ये जो खाना जो होता था उसको पकाकर बनाकर नहीं खाते थे, जो मिलता था यानी जो फ्रूट्स मिलते थे, जो फल मिलता था, जो ट्यूबर्स मिलते थे, ये वो खाते थे। ठीक है, तो जितना उनको मिला वैसे उन्होंने खाया। परंतु जब सेटलमेंट आ गया, जब सेटलमेंट में उन्होंने यानी हिमालय रीजन से इन्होंने अलग जगह जाकर रहना आरंभ हुआ, तब इन्होंने जो खाना था वो जो व्यंजन बनाने लगे ये लोग, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें डालकर पकाकर कुछ कुछ मसाले वसाले डालकर फिर पकाने लगे। तो इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनको जैसे बुखार या फिर कुछ ऐसे चीज़ें आने लगी। तो यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ता है कि इसके कारण से यानी जो आहार उनका सही नहीं था उनसे उसके कारण से बुखार यानी ज्वर और ज्वर आदि जो भी रोग था उसको मतलब वो आरंभ होना शुरू हुआ। तो ये सेकेंड वर्षन है, क्योंकि ऋषिगण जो है उन्होंने वहाँ से यानी हिमालय रीजन से माइग्रेट करा और जो प्रिपेयर्ड फूड उन्होंने खाना स्टार्ट किया तब उनमें बीमारी आने लगी और इसके फलस्वरूप वो जो कर रहे थे यानी या फिर जो भी कर रहे थे उसमें बाधाएं आने लगी। उनका कर्म था वो कर्म में उन बाधा आने लगी। तब जाकर यहाँ पर यहाँ पर भी डिस्कशंस होते थे, मतलब डिस्कशंस हुआ, हिमालय रीजन में ही गए और उन्होंने डिस्कशंस करा। पर यहाँ पर क्या पता चलता है, उसके पहले हमें क्या पता यहाँ चलता है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर ये होना चाहिए कि यहाँ जो जगह पर वो निवास कर रहे थे उनका असर उन्हें पड़ने लगा, यानी देश जहाँ पर रहते थे उसका असर हमेशा पड़ता है, एक जो भी इंसान हो, ऋषिगण हो, कोई भी हो। अब जो सेकेंड वर्षन का जो प्रमुख ये वर्षन्स का डिफरेंस ये है कि यहाँ भारद्वाज एक पर्सन नहीं जाते इंद्र भगवान के पास, ग्रुप ऑफ ऋषि जाते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं, भृगु, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठा, काश्यप, अगस्त्य, पुलस्त्य, ऐसे जो महर्षि थे वो गए थे इंद्र भगवान के पास। अब थोड़ा डिफरेंस हम सीख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस सूत्र स्थान में होता है, दूसरा चिकित्सा स्थान में बताया गया है। ये हमेशा ध्यान रखें कि एक ही ग्रंथ है, एक ही संहिता है, परंतु उसमें वर्षन्स पाए गए हैं। तो संहिता के बारे में भी मैं एक क्लास लूंगी, एक अगले शायद अगला क्लास वही उसके रिलेटेड ही होगा। तो सूत्र स्थान क्या उसमें हो रहा है कि भारद्वाज ऋषि जो थे वो अप्रोच करते हैं, ठीक है, वो जाकर इंद्र भगवान के पास जाते हैं। परंतु चिकित्सा स्थान में बताया जाता है कि जो ग्रुप ऑफ ऋषि थे जैसे मैंने बताया वो जाते हैं। और यहाँ पर जो सूत्र स्थान था वहां पर लिखा जाता है कि सामान्य जन और ऋषिगण दोनों को आपत्ति आ रही थी, उनकी स्वास्थ्य में हानि आ रही थी और उनके बेटरमेंट के लिए ये डिस्कशंस उन्होंने आरंभ हुआ और उसका फलस्वरूप आयुर्वेद जाकर उन्होंने सीखा। परंतु चिकित्सा स्थान में ऋषिगण का ही बहुत प्रमुख ध्यान दिया गया है। फिर बताया जाता है कि इंद्र जो थे वो हिमालय के प्रोटेक्टर के बारे में ऐसा वहां पर विशेषण नहीं मिलता हमें सूत्र स्थान में, परंतु चिकित्सा स्थान में मिलता है कि
चलो क्योंकि हम दूसरे जगह आकर सेटल करा है हमने, हमें हम यानी ऋषिगण को वापस एक हिमालय रीजन में आना है। हिमालय रीजन जो रीजन है या फिर जो एरिया है, वो एरिया जो है वो इंद्र भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें वहां जाकर रहना है, ऐसा विशेषण बताया गया है चिकित्सा स्थान में। फिर बताया जाता है सूत्र स्थान में कि भरद्वाज जो थे वो इंद्र भगवान के पास जाकर इंद्र को उन्होंने जैसे प्रेस किया, आप बहुत महान हो वगैरह वगैरह कहकर फिर जो सामान्य जो स्थिति थी उनको बताया, और फिर बताने के बाद ही इंद्र भगवान ने उनको आयुर्वेद का जो ज्ञान है उनको दिया। परंतु चिकित्सा स्थान में हमें मिलता है कि इंद्र भगवान जो है वो जब ऋषिगण आए वो स्वयं उठे और फिर उनका उन्होंने स्वागत करा, और फिर उन्होंने स्वयं कहा कि इसका निवारण तो आयुर्वेद है, मैं सिखा देता हूँ वगैरह कर कर वो बता देते हैं। तो ये एक डिफरेंस है वो दोनों स्थान के। ऐसा एग्जाम में शायद नहीं पूछते, परंतु मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करा मैंने। और ये बात सिर्फ चरगा के बारे में है, अब सुश्रुता के अंदर तो कुछ और बताया गया है, और अष्टांग हृदय संग्रह में भी बताया कुछ और गया है। पर जो भी हो, पर जो सामान्य तौर पर था, यानी जो ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार के बाद इंद्र भगवान, सो इंद्र भगवान के बाद जो मनुष्य गण थे या फिर ऋषि गण थे, उनके जो किसने इंद्र से सीखा, ये वहाँ पर एक विषय है, एक वर्शंस डिफरेंस है। बाकी सब सामान्य तौर पर कॉमन ही है। अब अगला प्रश्न होता है कि क्यों जाकर इंद्र से ही सीखा, क्यों नहीं बाकी जन गण से सीखा उन्होंने। तो ये एक प्रमुख है कि जो इंद्र भगवान जो है, जैसे हमारे जो संप्रदाय है यहाँ पर जो ज्ञान होता है वो प्राप्त करने के बाद अपने साथ पास ही सीमित नहीं रखना होता है, दूसरों को भी देना होता है, यानी ये पास ऑन होता है। यानी जो एक राइट कैंडिडेट या फिर राइट स्टूडेंट को देखकर उनको ये सिखाया जाता है। जो इंद्र भगवान जो थे उन्होंने अश्विनी कुमार से सीखा, परंतु इंद्र के जो कोई शिष्य नहीं थे, उन्होंने आयुर्वेद को किसी को और सिखाया नहीं। जब नहीं सिखाया ना, तो वो एक ऋण बन जाता है, कर्जा बन जाता है, तो वो उसको निकालना अवश्य रहता है, नहीं तो वो उसका अलग परिणाम होता है। तो ऐसा इसी कारण से उन्होंने एक सूटेबल व्यक्ति को, यानी भरद्वाज जी है जो सूटेबल है, उनको इन्होंने जब इंद्र भगवान ने जब भरद्वाज को देखा तो उन्हें ये एहसास हुआ कि भरद्वाज ही ऐसे एबल स्टूडेंट है जो मैं ये पास ऑन कर सकता हूँ, और इसी कारण से जो इंद्र भगवान के पास गए और उन्होंने सीखा। तो यही है आज का क्लास में, जहाँ पर हमने इतिहास के बारे में एक आउटलाइन जैसे हमने सीखा। तो मैं आप सीखिएगा ज़रूर। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे हमने पहले बताया मैंने कि इंद्र भगवान से किसने पहले सीखा, इसके बारे में थोड़ी बहुत मतलब क्लियर नहीं है। शायद और भी जो भी आयुर्वेद के जो ग्रंथ है, जो भी अभी मैन्युस्क्रिप्ट्स के तौर पर है या फिर कुछ ग्रंथ नहीं मिले हैं, वो कभी ना कभी तो उभर कर आएगा। तो इतिहास हमें शायद समय लगेगा, परंतु सच्चाई तो बाहर आएगी। और मेरा मानना ये है कि हमें इससे थोड़ा प्रयास करना चाहिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमें उसको प्रिंटेबल तौर पर सीखना होगा, और उसको जो और एफर्ट देना होगा ताकि इसकी जो गुत्थी है या फिर रिडल है उसको हम सुलझा सके। ठीक है, अब ये क्लास यहाँ पर ही समाप्त होती है, और अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।